हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो ये है कि पति के होते हुए भी पत्नियां दूसरे मर्दों को क्यों ताड़ती हैं। मतलब पति सामने भी होता है और फिर भी कुछ औरतों की आदत होती है भाई वो और कोई जो मर्द होता है उसको घूरने लग जाती हैं, उसको देखने लग जाती हैं। तो क्या रीज़न होता है, क्या सोचकर जो हैं औरतें किसी दूसरे मर्द को ऐसे घूर घूर के देखने लग जाती हैं अपने पति के सामने होते हुए भी। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये मेरे एक चैनल मेंबर की रिक्वेस्ट है, बट टॉपिक इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा अब सभी को पसंद आएगा, तो मैंने सोचा चलिए पब्लिकली ही इस पर बात करते हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने चैनल की मेंबरशिप लेकर ये जो अपनी रिक्वेस्ट है ये डाली। और कल आपने बोला था आज आपके लिए वीडियो हाजिर है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जिसको आप फास्ट कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो मेंबरशिप ट्राई कर सकते हैं आप लोग। अभी बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। पति सामने हो फिर भी पत्नी दूसरे मर्द को घूर घूर कर देखेगी तो उसका क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहली बात तो देखिए, देखने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपकी तरफ सेक्स के लिए ही देख रही है। नजर का फर्क है, सोच का फर्क है। अभी अगर कोई औरत अपने हस्बैंड के सामने किसी दूसरे मर्द को देख रही है और अगर वो देखते हुए आप ये अंदाजा लगाएंगे ना कि हाँ भाई ये तो अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं है इसीलिए मुझे घूर घूर कर देख रही है, तो 90% अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपका अपने अंदर का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना वो होता है। अगर आप उन मर्दों में से एक हैं कि कोई औरत आपकी तरफ देखे और आप सीधे से ये सोच लें कि हाँ भाई ये मेरे साथ जो है वो हम बिस्तर होना चाहती है, तो आई थिंक ये सही नहीं है। आप लोग बहुत बार मतलब औरत की जो नज़र है ना उसको समझ ही नहीं पाते हैं। मान लीजिए हस्बैंड साथ में है और एक कोई जो उसकी वाइफ है ना वो आपकी तरफ देख रही है, बट उसके देखने का जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या हो सकता है, कई बार आपकी जो ड्रेस है ना वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकती है कि हाँ भाई इसने ऐसी जो ड्रेस है वो पहनी है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऐसे कपड़े पहने। मतलब नज़र का फ़र्क है। हाँ भाई वो आपके पहनावे को देखकर अंदर ही अंदर आपकी जो है वो तारीफ कर रही है, बट आपने उस चीज़ को जो है वो अलग ही तरीके से समझ लिया। सेकेंड थिंग कि अगर मैं बात करूं कि सामने वाला जो मर्द होता है ना कई बार इतना कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, उसका जो बोलने चलने का तरीका है, उसका बैठने का तरीका, उसका बातचीत करने का तरीका, मतलब खाने पीने का तरीका, कई बार ऐसा होता है कि कोई लेडी उससे एकदम से अट्रैक्शन फील कर जाती है, मतलब इंस्पायर हो जाती है। मतलब उसको लगता है ना कितने अच्छे तरीके से ये बात कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से ये खड़ा हुआ है। मतलब एक स्टेटस अगर आपका शो हो रहा है ना वो चीज़ भी किसी औरत को आपकी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है, फिर चाहे उसका हस्बैंड उसके साथ ही क्यों ना हो। आपके हेयर अगर बहुत अच्छे हैं, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपने कोई अच्छे से सनग्लासेस अगर कैरी किए हुए हैं, मतलब ये जो आपका ओढ़ने पहनने का तरीका, आपके बॉडी के जो लुक्स होते हैं उनको देखकर भी जो औरतें हैं ना वो अपने हस्बैंड के सामने भी दूसरे मर्द को देख लेती हैं और बाद में अपने हस्बैंड को बोल भी देती हैं कि देखो वो ऐसे रहता है तो आप भी ज़रा उसकी तरह ट्राई करो। अभी अगर आपकी सोच ये है कि भाई वो अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती है तभी उसके सामने जो है वो आपकी तरफ देख रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब प्रेज करना देखिए कुछ गलत नहीं होता है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं ना तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ भाई आपको उससे सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने होते हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी बहुत से हाव भाव ऐसे होते हैं जो किसी इंसान को आपकी तरफ देखने पर मजबूर कर देते हैं और हस्बैंड को पता होता है कि भाई मेरी वाइफ का जो नेचर है वो कैसा है। अगर वो किसी की तरफ देख रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो सेक्स की भूख के लिए उसकी तरफ देख रही है या उसके लिए वो शारीरिक संबंध ही सिर्फ
तरफ बनाना चाहती है। हस्बैंड अपनी वाइफ को अच्छे से जानते हैं। हर पति को ये पता होता है कि मेरी जो पत्नी है ना वो किस लिमिट तक जा सकती है। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है ना वो टाइम टू टाइम मतलब ऐसे बढ़ता चला जाता है कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे की रग रग से जो है वाकिफ हो जाते हैं। वो देखने का जो गलत नजरिया है ना वो उस औरत की नज़र में नहीं होता, वो आपकी सोच में होता है कि आप उसकी नज़र को किस तरह से ले रहे हैं। अभी ये तो हो गई देखिए नॉर्मल बातें, बट अगर कोई औरत आपकी तरफ जो है सेक्स के लिए देख रही होगी, आपसे वो बातचीत करना चाहती होगी, आपसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अगर वो ललायत हो रही होगी ना, तो उसकी जो नज़र है वो अपने हस्बैंड के सामने आपसे कब मतलब वो आपकी तरफ कभी नहीं घूर के देखेगी। ये बात आप मेरी राइट डाउन करके लिख लीजिए कि जो इंसान गलत काम करता है ना वो कभी किसी के सामने नहीं देखेगा। हस्बैंड के सामने वो बिल्कुल आपको देखेगी नहीं। वो मौका ढूंढेगी कि कब पति उसका जो है वो इधर उधर हो और वो आपको देखे, आपसे बात करने की कोशिश करे, आपसे नंबर एक्सचेंज करे, आपकी इंस्टाग्राम आईडी, आपकी फेसबुक आईडी, मतलब कोई भी तरीका जो आपसे बात करने का है उसको ढूंढने की वो कोशिश करेगी। बट हस्बैंड सामने होगा और अगर उसको शारीरिक संबंध की चाहत होगी तो कोई भी लेडी आपकी तरफ नहीं देखेगी। हस्बैंड अगर इधर उधर होता है फिर वो आपकी तरफ अगर बिना बात के ही स्माइल पास करती है, बिना बात के ही आपकी तरफ आंखें मटका देती है, अपने होठों पर भाई जीभ घुमा देती है, अपने होठों को अपने दांतों से काट लेती है, कुछ ऐसी हरकतें करती है, अपने बॉडी पार्ट से शो करने की कोशिश करती है। मान लीजिए उसने साड़ी पहनी हुई है, भाई साड़ी का पल्लू थोड़ा सा इधर उधर खिसका लिया, डीप नेक उसने पहनी हुई है, झुक कर वो कोशिश करेगी कि आपकी जो नज़र है वो उसके ब्रेस्ट एरिया पर जाए, आप उसकी तरफ आकर्षित हो, मतलब वो आपको ऐसे इशारे देगी कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये औरत जो है वो सही नहीं है। सोच आप पर है, आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप उस औरत की जो निगाहें हैं उनको सही से समझ पाए हो या नहीं पाए हो। बिकॉज जो शारीरिक भूख के लिए आपकी तरफ देखेगी ना, उसकी नज़र से, उसके लहजे से, उसके हाव भाव से ही आप समझ जाओगे कि इसको मेरे साथ जो है वो संबंध बनाने हैं। बट अगर कोई आपकी तारीफ के नज़रिए से आपकी तरफ देख रही है तो फिर आपको ये समझना होगा कि हाँ भाई ये सिर्फ मेरी इस अच्छी चीज़ के लिए मुझे देख रही है, संबंध बनाने के लिए नहीं। अभी हो गई दो बातें कि भाई आपकी तारीफ के लिए और आपसे संबंध बनाने के लिए। अभी तीसरा कारण अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, आपने कुछ उटपटांग हरकत कर रखी हो, आपको खाने पीने का तरीका नहीं हो, आप कुछ खा रहे हैं कपड़ों पे गिरा लिया, या आपने कुछ अजीब तरीके मतलब अजीबोगरीब से कपड़े पहने हुए हैं, आपका जो स्टाइल है ना वो उसको अच्छा नहीं लग रहा, आप एकदम से कहते हैं ना उल्लू लग रहे हो, भाई आपका हेयर स्टाइल आप पर शूट नहीं कर रहा, आपने कुछ ओवर कर रखा है, जैसे मान लीजिए आपने परफ्यूम ही बहुत ज़्यादा लगा रखा है, आप कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रहे हैं, आपको बैठने का तरीका नहीं है, आप सामने किसी से बात कर रहे हैं उससे हैंडशेक कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब उस औरत की नज़र अगर आप पर चली गई ना तो वो अपने हस्बैंड के सामने आपको देखेगी कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, ना इसको बोलने का तरीका है, ना इसके चलने फिरने का तरीका है, खाना नहीं खाना आता है, इतना लाउड ये बोल रहा है। मतलब आपकी कमियां निकालने के लिए भी कोई औरत जो है वो आपकी तरफ घूर के देख सकती है। तो ये जो 3 रीज़न थे ना, ये हैं वो कारण जिनकी वजह से कोई औरत जो है वो आपको घूर के देखती है अपने हस्बैंड के सामने होते हुए भी। क्या आप मेरी वीडियो से सहमत हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं तो भी मुझे बताना। अभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।